Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. Hello and welcome to Prep Ladder. Welcome to our daily quiz discussion. Let's get started and come to our first question. तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि which of the following crops are sown in the खरीफ सीजन. तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी. ओनली कॉटन एंड राइस आर सोन इन द खरीफ सीजन. और जो वीट है, वीट राबी क्रॉप है. और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है वो भी देख लेते हैं. क्योंकि अभी रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस टू स्टॉप द परचेज ऑफ एक्सेस पैराबॉइल्ड राइस एंड दिस डिसीजन ऑफ द सेंटर हैज बीन प्रोटेस्टेड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट. सेंटर ने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैराबॉइल्ड राइस है उसको प्रोक्योर करने से मना कर दिया है. अभी इस क्वेश्चन की हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो जो इंडिया है, इंडिया में 3 क्रॉपिंग पैटर्न है जो कि हैं राबी, खरीफ और ज़ैद. तो जो राबी क्रॉप्स हैं दे आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. अक्टूबर टू दिसंबर में राबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं और इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है? इन समर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू जून. एंड जो खरीफ क्रॉप्स हैं दे आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून. तो जब इंडिया में मॉनसून का ऑनसेट होता है, जब मॉनसून का अराइवल होता है, तब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं और इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है? सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनकी हार्वेस्टिंग होती है. तो यहाँ पे हम खरीफ और राबी क्रॉप्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो जो खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स है वो है राइस, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बाजरा, फिंगर मिलेट, रागी सीरियल है जो, अरहर, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. और सिमिलरली जो राबी क्रॉप्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं वीट, बार्ले, ओट्स, चिकपीस, चना, लिनसीड, मस्टर्ड, ऑयल सीड्स. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ राबी क्रॉप्स. इस क्वेश्चन में इतना ही. अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो जो स्टेटमेंट 1 है वो कहती है कि ये जो अवार्ड है वो 2006 में कॉन्स्टिट्यूट किया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसका मेन एम क्या था? टू एक्नॉलेज, recognize and reward the extraordinary and innovative work done by district and organization of central and state government. Statement 2, ये अवार्ड को 2021 में न्यू अप्रोच के साथ रिवैम्प किया है जो कि encourage constructive competition, innovation, replication and institutionalization of best practices. तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी. दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है? क्योंकि अभी रिसेंटली जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम को सिलेक्ट किया है फॉर पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. और जो उड़ान स्कीम है, इस स्कीम को 2016 में लॉन्च किया था भारत सरकार ने और ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर है. और इस स्कीम का मेन एम क्या है? इट एम्स टू डेवलप रीजनल एविएशन मार्केट इन इंडिया एंड टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, इकोनॉमिकली वाइबल एंड प्रॉफिटेबल एयर ट्रेवल. तो काफी सारे जो रूट्स हैं, रीजनल रूट्स हैं इंडिया में, वहां पे फ्लाइट कनेक्टिविटी काफी पुअर है. जैसे जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी है इंडियन मेनलैंड की, वो काफी पुअर है क्योंकि उन रूट्स के ऊपर डिमांड काफी कम है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है. इसलिए एयरलाइंस उन रूट्स के ऊपर काफी ज्यादा फ्लाइट्स को रन नहीं करती. क्यों नहीं रन करती? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है. बट इस स्कीम के अंडर सेंटर रीजनल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगा. ऑलराइट. तो अभी ये तो हमारा उड़ान स्कीम से रिलेटेड था. अभी हम पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में देख लेते हैं. जैसा कि ऑप्शन 1 में था कि जो 2006 में भारत सरकार ने ये अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया था टू एक्नॉलेज, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इनोवेटिव डन बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये तो ऑप्शन 1 था, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. तो जो स्टेटमेंट 2 थी उसमें ये भी था कि ये अवार्ड को रिवैम्प किया है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ encourage constructive competition, innovation and replication and institutionalization of best practices. Apart from that, under this approach, I mean जो new इसको revamp किया है, under this emphasis would be on good governance, qualitative achievement and last mile connectivity. Means कि जो qualitative work है उसको जज किया जाएगा. जो क्वालिटेटिव वर्क को ज्यादा इंप्रूव करेगा, ज्यादा अच्छे से करेगा, उसको ये अवार्ड से नवाजा जाएगा रादर देन फोकसिंग ऑन क्वांटिटेटिव अचीवमेंट्स. तो अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट क्लासिफाई सॉ फिश एज.
कि जो 100 फिश है वो IUCN की रेड लिस्ट में कहां पे क्लासिफाई होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी। तो 100 फिश इज क्लासिफाई एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार पहले 100 फिश दिखा देता हूं। ये 100 फिश है, ओके। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है? क्योंकि अभी रिसेंटली कर्नाटका में फिशिंग नेट्स के अंदर ये फिश को कॉट करा गया था, ओके। और जो IUCN की रेड लिस्ट है उसके अंडर इस फिश की जो 7 की 7 प्रजातियां हैं वो सारी की सारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। और ये फिश कैसी दिखती है? दिस फिश हैव अ लॉन्ग फ्लैटेंड हेड है और बॉडी भी इसकी सिमिलर है एंड इलॉन्गेटेड स्नाउट, जैसे स्वॉर्ड फिश है, ओके। तो जैसे स्वॉर्ड फिश है तो स्वॉर्ड फिश का आगे काफी जो माउथ है वो काफी शार्प रहता है। सिमिलरली जो सॉ फिश है वो भी ऐसे से ही दिखती है। और ये जो है सॉ शार्क, इसको शॉ शार्क के साथ भी कंपेयर किया जाता है। और ये मिलती कहां पे है? ये शैलो वाटर में मिलती है। शैलो वाटर किस रीजन का? ट्रॉपिकली एंड सब ट्रॉपिकली रीजन्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर बॉटम ड्वेलर्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, WPI कंसीडर द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेटमेंट 2, WPI इज रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो WPI है वो सिर्फ गुड्स के प्राइस को कंसीडर करता है, सर्विसेज है वो CPI में इंक्लूडेड है, वो WPI में इंक्लूडेड नहीं है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है? बिकॉज जो इंडिया की इन्फ्लेशन है बेस्ड ऑन WPI रोज टू 4 मंथ हाई विच इज 14.55। तो जो मार्च में इन्फ्लेशन थी वो 14.55 बढ़ गई है। कहां से? 13.11। जो 13.11 है वो हमारी इन्फ्लेशन है वो फेब में थी। और ये डेटा किसने रिलीज किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। ऑलराइट, अभी हम यहाँ पे थोड़ा WPI के बारे में और ज्यादा जान लेते हैं। तो जो WPI है इट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। तो जो होलसेल लेवल है वो क्या है? कमोडिटी सोल्ड इन बल्क ट्रेडेड बिटवीन कंज्यूमर एंड एंटिटी रादर देन गुड्स बॉट बाय कंज्यूमर। तो जो गुड्स हैं जो बल्क में खरीदी जाती हैं वो होलसेल लेवल के ऊपर वो खरीदी जाती हैं, ओके। और जो ये है WPI है उसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। WPI डज नॉट कंसिडर द प्राइस ऑफ सर्विसेज एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द कंज्यूमर प्राइस सिचुएशन इन द कंट्री। ऑलराइट, और जो स्टेटमेंट 2 थी वो बिल्कुल करेक्ट थी क्योंकि ये जो डेटा है इसको कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और WPI का पर्पस क्या है? To inspect movement in the price of goods that reflect supply and demand in the industry, construction and manufacturing. So remember दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि जो सर्विसेज हैं वो WPI का पार्ट नहीं है। Alright, तो ये हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड था। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स इट्स कोस्ट लाइन विद द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ। इनमें से कौन सी कंट्री रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों के साथ अपनी कोस्ट लाइन शेयर करती है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, सऊदी अरेबिया। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन क्यों लिया ये भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि अभी ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस हैं उन्होंने एक टैंकर को सीज किया विद स्मगल्ड फ्यूल इन पर्शियन गल्फ। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम मैप के थ्रू देखते हैं क्योंकि लोकेशन इज इंपॉर्टेंट इन UPSC प्रीलिम्स। मैप के थ्रू हम इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये मेरे पास वेस्ट एशिया का मैप है और जो ये वाटर बॉडी है ये है रेड सी और ये जो वाटर बॉडी है वो है पर्शियन गल्फ और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। ऑलराइट, तो गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट कर दिया है। आपने यहाँ पे अरेबियन सी नहीं लिख देना, तो ये आपको छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। सिमिलरली यहाँ पे है बेबल मंडप, तो जो बेबल मंडप है वो रेड सी को यहाँ पे इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करती है और ये रेड सी है जैसा मैंने अभी बताया और ये पर्शियन गल्फ है। और सऊदी अरेबिया एक लौती कंट्री है यहाँ पे जो बोथ पर्शियन गल्फ और रेड सी के साथ कनेक्ट करती है। तो ये आपको याद रखना है और कोई भी कंट्री इस रीजन के में रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों को टच नहीं करती। और यहाँ पे है सुएज कैनाल, जो सुएज कैनाल है वो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये भी आपको याद रखना है, ओके। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो में बताया था कि गल्फ ऑफ अकाबा है, तो जो गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू इजराइल और जॉर्डन दोनों रेड सी को
टच करते हैं। और इजराइल ही इकलौती कंट्री है यहाँ पे जो गल्फ, रेड सी और मेडिटेरेनियन को टच करती है। All right, so this is all about our today's quiz, and for more videos you can download the PrepLadder app. Thank you so much.